Good evening. I'm here once again with a new video related to the topic professional writing, and in this video I'm going to discuss how to draft an email. Email writing is really very important for all of us since it is modern communication used for many purposes and almost at every place. हर जगह हम ईमेल का प्रयोग देखते हैं, ना सिर्फ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बल्कि हम पर्सनली भी अपने फ्रेंड्स को ईमेल लिख सकते हैं। फैमिली में हम ईमेल डाल सकते हैं। किसी भी अच्छी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, किसी भी सूचना को लेने देने के लिए हम ईमेल का यूज कर सकते हैं। इट्स नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसा कि हमने लेटर लिखना सीखा था, जो कि एक फॉर्मल लेटर राइटिंग थी, हमने जो इस सिलेबस में सीखा, तो वहां पर हमने लेटर्स के बारे में बताया था कि पहले लेटर्स कागज पे लिखे जाते थे, ऑन पेपर लिखे जाते थे। अब लेटर्स का वही फॉर्मेट ईमेल में आ गया है। तो मोर और लेस ये आपको लेटर की तरह ही लगेगा। छोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस हैं, आप उन्हें यहां पर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ईमेल? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. It is the most preferred means of communication because it is cheaper and faster. सस्ता होता है, तेज होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है। एक लेटर को पहुंचने में काफी दिन लग जाते थे, पहले 4-5 दिन तो मिनिमम था, और अब आपने यहां से बटन क्लिक किया और सामने वाले को मिल गया। तो इसकी जो स्पीड है वही इसका सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी खासियत है। देयर आर 2 ways टू राइट द ईमेल। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। टिप्स फॉर राइटिंग ईमेल लेटर फॉर्मेट। एक तरह से इसका फॉर्मेट भी है यहां पर, और किस तरीके से हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हम लिख सकते हैं टिप्स फॉर राइटिंग ईमेल। नंबर 1, स्टे अप टू डेट एंड डू नॉट यूज ओल्ड लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स। ध्यान रखें कि आप पुराने फॉर्मेट को फॉलो ना करें। देयर इज नो नीड टू मेंशन अ डेट व्हेन प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप डेट को मेंशन ना करें, क्योंकि डेट तो ऑब्वियसली जा ही रही है आगे, जिस डेट को आप मेल भेज रहे हैं। पुट ऑल योर टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन रादर देन फॉलोइंग ओल्डर फॉर्मेट्स यूटिलाइज्ड फॉर लेटर्स रिटन ऑन पेपर। लेफ्ट में आप रखें, लेफ्ट अलाइन रखें, और पुराने फॉर्मेट्स को भूल जाएं। Formal complaints should be well worded but without losing the nature of professionalism. अगर आपको कोई कंप्लेंट ईमेल भी लिखनी है तो उसमें भी आप सभ्यता के साथ बातचीत करें, सभ्यता के साथ शब्दों का प्रयोग करें। While placing down your complaints, make sure your email does not end up looking tense or undignified. एक अच्छी मैनर उसमें दिखनी चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। ऑलवेज होल्ड योर टोन रिस्पेक्टफुल एंड रीअश्योरिंग व्हेन डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस। शिकायत का अगर कहीं ईमेल आता है तो अपनी टोन को रिस्पेक्टफुल बना के रखें, वर्बली आप अटैक ना करें। कन्वे हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट इन फॉर्मल ईमेल्स only with words and appropriate amount of punctuation, like the occasional exclamation point.
अगर आप खुशी की चीज दिखाना चाहते हैं तो आप विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो क्या है यहां पर फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग। देखिए, द ईमेल राइटिंग इज लाइकवाइज फॉर ईच ऑफ द कैटेगरीज। हर तरह से फॉर्मेट तो सेम ही होता है। द सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज वेराइज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ईमेल। जिस प्रकार का ईमेल है जनरली उससे सिर्फ एक वैरायटी लैंग्वेज की आती है क्वेश्चन के बेस पर, कैसा क्वेश्चन दिया गया है। वन कैन एम्प्लॉय फ्रेंडली एंड कैजुअल राइटिंग इन इनफॉर्मल ईमेल्स। तो आपकी फ्रेंडली लैंग्वेज हो सकती है। द लैंग्वेज यूटिलाइज्ड इन फॉर्मल ईमेल्स शुड बी प्रोफेशनल, प्रिसाइज एंड फॉर्मल। तो जो फ्रेंडली लैंग्वेज हो सकती है वो तो होगी इनफॉर्मल में, लेकिन अगर फॉर्मल है तो आपकी लैंग्वेज भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक यानी प्रिसाइज होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग द ईमेल आर। एक ईमेल को लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला, सब्जेक्ट लाइन। दूसरा, सैल्यूटेशन। तीसरा, बॉडी ऑफ द मेल। और चौथा, सिग्नेचर एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। हम इसको डाल सकते हैं साथ में। यह आप फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा। फ्रॉम यानी सेंडर, भेजने वाले की मेल आईडी, टू किसे भेजा जा रहा है। आजकल फ्रॉम हट चुका है, अपडेट ऐसा कर दिया है कि फ्रॉम अपने आप आता है, लेकिन आप चाहें तो एग्जाम में इसे डाल सकते हैं। टू, प्राप्त करने वाले की मेल आईडी। सीसी यानी कार्बन कॉपी होती है जिन्हें आप लिख सकते हैं और लोगों को भी ऐड आप इसमें कर सकते हैं। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें ईमेल आईडी नहीं दिखती है कि हम किसे भेज रहे हैं। ऑफिस में जनरली आप सीख पाएंगे जब आप यूज करेंगे। सब्जेक्ट, आप किस वजह से ये मेल लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन में आप सर या रेस्पेक्टेड सर ये लिखेंगे। फिर मेन बॉडी में आप कंटेंट लिखेंगे, ईमेल का इंट्रोडक्शन आएगा, मैटर के बारे में बताएंगे आप, और कंक्लूड करेंगे यानी कि लास्ट में उसे समराइज करेंगे। देन कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, क्लोजिंग लाइन में आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन। ये आप क्लोजिंग लाइन कर सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री इसी के साथ मेन बॉडी के साथ जोड़ते हुए। और अटैचमेंट में अगर आप कोई अटैच करना चाहते हैं तो वो जो एक पिन जैसा सिंबल जो व्हाट्सएप पे भी होता है, ऐसे सिंबल पर आप जाकर अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं। देन सिग्नेचर लाइन। इन द सिग्नेचर लाइन आप नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। आप ये दे सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है सिग्नेचर लाइन में, अपना नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लेकिन वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आजकल जीमेल पे ये ऑलरेडी आप सेव करके रख सकते हैं। जब भी आप मेल भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स चली जाती है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहां पर। राइट एन ईमेल टू इन्फॉर्म योर क्लासमेट्स रिगार्डिंग द इंट्रा कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन। तो फ्रॉम में cr12class@gmail.com, टू ये ईमेल आईडी लिखने का तरीका होता है। इसको हम बोलते हैं यूजर नेम, फिर @ जो कंपनी आप जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं। abcgroup@gmail.com, cc हमने नहीं भरा, bcc हमने नहीं भरा, सब्जेक्ट लाइन हमने दे दी इंट्रा कॉलेज क्विज कंपटीशन। हेलो एवरीवन। चूंकि आप ये एक इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड्स को ही लिख रहे हैं, क्लासमेट्स को, तो आप हेलो लिख सकते हैं। दिस इज टू नोटिफाई यू ऑल दैट एन इंट्रा कॉलेज क्विज competition is going to be conducted in our college on January 25 from 11 AM
in auditorium 1. 25 जनवरी को एक क्विज कंपटीशन ऑडिटोरियम 1 में हम कंडक्ट कर रहे हैं. Everyone is therefore invited to take part in the competition so that our department can win, ताकि हमारा डिपार्टमेंट जीत जाए. For further inquiries feel free to contact me. Thanks. आपका नाम और क्लास रिप्रेजेंटेटिव. इस तरीके से एक ईमेल को आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं. फॉर्मल ईमेल राइटिंग फॉर्मेट, ये आपको मैंने अभी बता ही दिया था फॉर्मेट के बारे में. अब हम एक और ईमेल देख लेते हैं जो कि बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मल ईमेल लिखा गया है, जो कि एक रेजिग्नेशन लेटर है, इस्तीफा है, त्याग पत्र है. देखिए कैसे यहां पर लिखा गया है. फ्रॉम abcdef@gmail.com टू xyz@gmail.com. CC और BCC हमने यहां भी नहीं दिया है. सब्जेक्ट पे हमने लिखा है रेजिग्नेशन लेटर. डियर सर, I am writing this mail to inform you that I am leaving my position with this organization. शुरुआत में ही हमने क्लियर कर दिया कि हम इसमें क्या कहना चाहते हैं. As per the standard of the company, I have to give a month's notice before quitting. छोड़ने से पहले मुझे 1 मंथ का नोटिस देना है, ऐसी कंपनी की पॉलिसी है. I hope you will get a good replacement for me within this time period. इस समय में 1 महीने के अंदर आप एक अच्छा रिप्लेसमेंट मेरा ढूंढ सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है. I really appreciate the opportunities that you have given to me and helped me to grow. जो भी अवसर आपने मुझे दिया था आगे बढ़ने का, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं. Wish you and the company the best in the future. देखिए होने को रेजिग्नेशन है, लेकिन फिर भी हमारी भाषा कितनी अच्छी है कि हम कंपनी की विशेष अभी भी कर रहे हैं, कंपनी के लिए अच्छी विशेष छोड़कर जा रहे हैं. काइंडली लेट मी नो what to anticipate as far as my final work schedule and the employee perks. It would be an honor to be assistance with the above. आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा और कितना काम बाकी रहेगा और मुझे जाने से पहले क्या मेरी बची कुची जो सैलरी वैलरी है वो कब मिल जाएगी और कितना मिल जाएगी. ये सारी बातें आपने यहाँ पर कह दी हैं. थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम, आपकी पोस्ट और आपकी डिटेल्स, ये सब आप उसको एंडिंग कर सकते हैं. ऐसे यहां पर एक इनफॉर्मल ईमेल है, उसका एक एग्जांपल यहां पर हमने दिया हुआ है. मैं इसे आपकी स्क्रीन पर छोड़ देता हूं, आप इसे देख सकते हैं. इनविटेशन टू अ बर्थडे पार्टी, यानी इनफॉर्मल में भी आपको इसी तरह से फ्रॉम, टू, CC, BCC आप डाल सकते हैं इच्छा अनुसार. सब्जेक्ट, फिर हाय, क्योंकि इनफॉर्मल है तो हम हाय लिख सकते हैं. बाकी कभी भी आप अपने टीचर को, किसी सीनियर को हाय वगैरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इस तरह के एक्सप्रेशंस लिखा करेंगे. अब यहां पर एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज है ईमेल के बारे में. आप देखिए, मैं आपके सामने फिर एक बार रोक देता हूं, इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं. हाय, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू इन कंसिडरेबल टाइम. आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू to my birthday party on January 3rd at XYZ Hotel from 7 p.m. to 10 p.m. The theme of the birthday party is Cinderella. It would be excellent if you come and join us at the party. We'll have a great time and fun together. छोटा सा, प्यारा सा, सिंपल सा एक इनविटेशन है. ये भी एक ईमेल का आइडिया हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है. अब आप देखिए कि किस तरीके से एक ईमेल आप भेज सकते हैं, कैसे आप ईमेल को जो है आप देख सकते हैं कि उसके टाइप्स क्या हैं. बेसिकली हम एक्स्ट्रा चीज को यहां से हटा देते हैं. ईमेल इज ऑफ 4 टाइप्स. यहां पर हम 4 टाइप्स की ईमेल की हम बात कर रहे हैं. और पहला नो रिप्लाई ईमेल, जिनका जनरली कोई रिप्लाई नहीं आता और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है. इंक्वायरी ईमेल, इसमें हम सिर्फ पूछताछ करते हैं. ओपन एंडेड ईमेल,
यहां पर दोनों तरफ से ईमेल्स आ सकते हैं, आप भी भेज रहे हैं, उधर से भी आ सकता है। एक्शन ईमेल, इसके अंदर हम किसी चीज पर कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, जैसे कोई कैब बुक करवानी है, कोई होटल बुक करवाना है, कुछ और काम है आपके, वो सारी चीज आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं एंड देन आप इसे चारों तरह के ईमेल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और मोटा मोटा तो हमने अगर बात की तो वही फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल्स में ही हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए लास्ट में एक बहुत अच्छा फिगर यहां पर दिया हुआ है ईमेल का, सेंडर, फिर रिसीवर, फिर डेट, फिर फॉर्मेट यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन, फिर बाद में बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और फिर सेंडर का नाम। एक और ईमेल का यहां पर दे रखा है स्कूल के लिए जो लिखने में आ सकता है। देखिए बहुत सिंपल है यहां पर कि अब किस तरीके से एक ईमेल आपको एग्जाम में दिया जाता है, आप उसे यहां पर ध्यान रखें। जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन, लास्ट ईयर ड्यूरिंग हिज वेकेशन राज वेंट टू एन एडवेंचर कैंप that included activities like trekking, rafting, rock climbing, etc. Write an email as Raj describing the activities to a friend. राज के रूप में आप अपने फ्रेंड को एक मेल लिखें और उसे बताएं कि आपने जो लास्ट ईयर ट्रैकिंग वगैरह की थी उसे आपने कैसे एंजॉय किया, उस बारे में अपने फ्रेंड को बताइए, उस बारे में अपने फ्रेंड को इंफॉर्मेशन दीजिए। तो वो यहां पर आप लिख रहे हैं फ्रॉम raj.123 to abc@mail.com। इसको भी हम जीमेल कर देते हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर है। डेट और उसके बाद सब्जेक्ट एंजॉयमेंट एट एडवेंचर कैंप। फिर आप बॉडी को आप पढ़ सकते हैं यहां पर पूरी की पूरी कि हमने क्या लिखा है। ये मैं एक बार के लिए आपके सामने पॉज कर देता हूं या होल्ड कर देता हूं सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको देखकर पूरा पढ़ सकें। देन लास्ट में जाने से पहले कुछ 3 बातें मैं और आपको बताना चाहता हूं। द होल ईमेल शुड बी केप्ट इन अ बॉक्स। जैसा नोटिस को हमने बॉक्स में बनाते हैं वैसे ही आप यहां पर ईमेल को भी बॉक्स में बनाएंगे। सेंडर और रिसीवर के अलग अलग ईमेल एड्रेस होंगे और दोनों को ऊपर नीचे अलग अलग लिखेंगे और सब्जेक्ट, सेंडर, रिसीवर, डेट, ये सारी बातें पूरी करेंगे। यानी कुल मिलाकर मैंने जो इस वीडियो में 2 या 3 ईमेल आपको बताए हैं उसी तरह से आपको ये फॉर्मेट, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसे आपको फॉलो करना है। फ्रॉम, फिर टू, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, और समझने के लिए आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इस अनुसार आप ईमेल लिखिए, अपनी पर्सनल लाइफ में भी लिखना शुरू कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में तो आप सीख ही जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को आप बार बार देखना, प्रैक्टिस करना बहुत सारी किताबों से, बहुत सारी वेबसाइट से, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ईमेल कैसे लिखे जाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।